मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 11.7 को आगे बढ़ाना है, इसको पढ़ना है। और ये है चरों वाले व्यंजक। चैप्टर है हम लोगों का चरों वाले व्यंजक। अभी अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वह प्राकृत संख्याओं से संबंधित अथवा संख्याओं से संबंधित अंकों को ही पढ़ा है, समस्याओं को ही पढ़ा है। अभी उसमें कभी इस चैप्टर से पहले चर नहीं आए थे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ चरों वाले व्यंजक। चरों वाले व्यंजक, चरों वाले व्यंजक। अभी अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे मान लीजिए 5-3 भागा 2, 8-25 ऋण 10, 100 भागा 5 धन 123। माने अभी अब तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे, हम लोग यही पढ़े थे। जैसे मान लीजिए यह आ गया 120 धन 38 ऋण 20 गुणते 80 भागा 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ धन का भी प्रयोग हुआ। यह एक संख्या है, यह एक संख्या है, इसका कुछ न कुछ निश्चित मान होगा। इसको हम लोग झुठला नहीं सकते, इसका अस्तित्व है चाहे जो भी हो। जैसे यहाँ पर धन भी हो गया, यहाँ ऋण हो गया, यहाँ गुणा हो गया, यह भाग हो गया। धन, ऋण, गुणा और भाग, यह तीनों का प्रयोग करके मैंने लिखा। यहाँ पर भागा और धन है, यहाँ धन और ऋण है, यहाँ धन और भागा है। मतलब अभी इन्हीं संक्रियाओं को हम लोग करते रहे, इन्हीं चीज़ों पर अपने गणित को हम लोग लगाते रहे। अब एक नई चीज़ आप लोगों के जीवन में इस चैप्टर में जो आई है वह चर के साथ आई है, वेरिएबल के साथ आई है। इसको एक से लेकर के अभी अब तक आप लोगों ने इस प्रकार के गणित को हल किया है। लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई। वह क्या आ गई? यह आ गया चरों वाले व्यंजक। चरों वाले व्यंजक क्या होते हैं? चरों वाले व्यंजक जहाँ चर का प्रयोग करके, वह चाहे क ख ग घ हो, चाहे ABCD हो, सामान्यतया हम लोग इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं दो भाषाओं में हम लोग पढ़ते और लिखते हैं। और तमाम भाषाएं हैं, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हम लोग अंग्रेजी और हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो अब वह संख्या जहाँ चर लगा हो, ABCD लगी हो, XYZ लगा हो, क ख ग घ लगा हो, वह ऐसे व्यंजक जहाँ पर चरों का प्रयोग हुआ हो, वह व्यंजक क्या कहे जाते हैं? चर कहे जाते हैं, चर वाले व्यंजक कहे जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पीछे पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा L है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो हम लोगों ने कहा कि 3L होगा। वर्ग के लिए क्या है? 4L। ठीक। वह आयत के लिए क्या है? 2L धन B। अब यह क्या है? वेरिएबल है। यह क्या है? वेरिएबल है। यह क्या है? वेरिएबल है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है,
परिस्थिति बस समयानुसार। अब जैसे मान लीजिए आ जाए, लेकिन एक चीज़ और है, यदि चर का मान हमें मालूम नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, उस संख्या का जो दी गई चीज़ है उसका मूल्य हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है 4 × 3 धन 5, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 17 लिख देंगे। 4 × 12 5 17। लेकिन यदि यह दे दे 4x धन 5, केवल और केवल यही दे दे, यहाँ तो कुछ नहीं देगा तब भी मैं जान जाऊँगा कि ये 17 है। यहाँ कुछ भी नहीं देगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह 17 के बराबर होगा। कुछ नहीं देगा तब भी, इसलिए कि इस प्रकार की संक्रियाओं पर हम लोग अभी अब तक काम करते रहे हैं और ज़िंदगी भर आदमी काम करता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो एक नई चीज़ आ गई, चर में जैसे मान लीजिए यह 4x + 5 बराबर क्या, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तब तक नहीं जानेंगे जब तक कि इस x का मान, x की जगह मान लीजिए यह 4a धन 5 हो, चाहे यह 4 को धन 5 हो, चाहे यह 4 घ + 5 हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर माने चर का x हो, a हो, क हो, घ हो, कुछ भी हो, तब तक हम लोग इसका मूल्य नहीं जान सकते हैं जब तक कि इसका कोई वैल्यू हमें न मालूम हो। अब यदि 4 माने 4 × 3 धन 5 बराबर 17। अब यहाँ पर 4 को तो मैंने ऐसा सच रखा है। अब यह x, a, क, घ की जगह पर यदि हम लोग 3 कर दें, यदि इसकी जगह पर अथवा इसका मान हम लोग 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 4x धन 5, मैंने लिख दिया 4x धन 5। अब x बराबर अभी अब तक हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन यदि यह 17 हो, एक बात मैं कह रहा हूँ, या तो यह 17 हो तो क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। कैसे, 4 × 3 धन 5 बराबर 17, यह ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ चर दिया गया है, चर का मूल्य कहीं कुछ और होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं भिन्न में होगा, कहीं दशमलव में होगा, मतलब वह परिवर्तनशील रहता है, प्रश्नानुसार वह बदलता रहता है। या यहाँ पर मान लीजिए x है, x का मान यहाँ 3 है, लेकिन इसी x का जगह कहीं 5 हो जाएगा मान, कहीं 10 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि वह वेरिएबल है, चलायमान है, इसीलिए उसको चर कहा जाता है। अब कुछ चीज़ें जैसे आपकी किताब में समझाया हुआ है, व्यंजक है, अब उस पर थोड़ा हम लोग देखें। जैसे है व्यंजक क्या है, y धन 5, ये नीचे समझाए हुए हैं। y धन 5 का मतलब क्या है, y धन 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y में 5 को जोड़ा गया है, अथवा 5 में y को जोड़ा गया है। क्रम विनिमय से कुछ भी आप लिख सकते हैं। y धन 5 को आप ये भी लिख सकते हैं 5 धन y। ठीक, वैसे ही यह आपका t ऋण 7
t में से 7 को घटाया गया है। 10a, 10a का मतलब क्या हुआ? देखिए एक जगह मैंने आपको बताया था, ये 10a और 10 धन a में अंतर है। 10a और 10 धन a में अंतर है। सिंपल साधारण ढंग से इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे इसका मतलब यह हुआ कि 10 में a का गुणा किया गया है। 10a का मतलब 10 में a का गुणा किया गया है, और यह 10 में a को जोड़ा गया है। यहाँ 10 में a का गुणा किया गया है और यहाँ 10 में a को जोड़ा गया है। और इसका उदाहरण के साथ इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है अभी मैं बतला रहा हूँ। मान लीजिए आपका a बराबर 8 है। क्या है? a बराबर 8 है। अब 10a को क्या लिखेंगे आप? 10a को आप लोग लिखेंगे 10 गुणते 8 बराबर कितना हो गया? यह 80 हो गया। 10a माने 10 गुणते a बराबर 10 गुणते 8 बराबर 80। अब ये देखिए, यह 10a का मूल्य हो गया और 10 धन a का मूल्य क्या हो जाएगा? 10 धन a, मान लीजिए a मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 10 और धन 8। क्यों भाई? तो a बराबर 8 है। यहाँ a का मान हम लोग 8 रखे हैं तो इसका मूल्य आ गया 80, और यहाँ जब a का मूल्य 8 रखेंगे तो इसका मूल्य हो जाएगा 18। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में बहुत अंतर है। अतः 10a का मतलब 10x का मतलब 10 गुणते x, और 10 धन x का मतलब क्या हो गया? 10 में x को जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि इसको आप लोग जान गए होंगे। x बटा 3 मतलब x को 3 से भाग दिया गया है। x बटा 3, ये सारी चीज़ें आगे बहुत बृहद रूप में आपके सामने आएंगी। चूँकि शुरुआती दौर है इसलिए ये सब समझा रहे हैं आपको। -5q मतलब q को -5 से गुणा किया गया है। -5q यह है -5q। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि q गुणते -5 अथवा -q गुणते 5। ये कुछ भी करेंगे, माइनस, चूँकि माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा। अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा हम लोगों का? -5q। फिर है 3x + 2। अब दो चीज़ें इसमें हो गई। 3x + 2 ये है 3x + 2 मतलब क्या है? यह पहले x में 3 का गुणा किया गया है, यह 3 गुणते x है, और तब इसके बाद इसमें 2 को जोड़ा गया है। 3x + 2 मतलब 3 गुणते x + 2 मतलब 3 में x का गुणा करके और तब उसमें 2 जोड़ा गया है। 2y - 5 वैसे ही y में 2 का गुणा करने के बाद -5 घटाया गया है। इसी प्रकार के 10 अन्य यह कह रहे हैं करने के लिए। तो आप लोग यह, चूँकि मैथ एक कला है, इसको आप लोग जानिए, इसके मैजिक के, इसके जादू का आनंद लीजिए, इसको करिएगा आप लोग। फिर है अब निम्न के लिए व्यंजक दीजिए। यह करने के लिए कह रहे हैं। क्या है? z में से 12 घटाना। क्या हो जाएगा? z - 12। भाई घटाना है, सिंपल बात कह रहे हैं। z - 12। ठीक। r में 25 जोड़ना।
तो क्या हो जाएगा हम लोगों का r धन 25। कितना हो जाएगा r धन 25। फिर है p में 16 से गुणा कीजिए। p में 16 से गुणा कीजिए कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16p। इसको हम लोग p16 भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया जनरली पहले हम लोग संख्या को लिखते हैं, तब इसके बाद अक्षर को लिखते हैं। अगला है d, y को 8 से भाग देना, y बटा 8। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का y बटा 8। y से जब भाग देंगे तब y बटा 8 हो जाएगा। अच्छी बात। m का -9 से गुणा, m का -9 से गुणा, m का -9 से गुणा, तो ये देखिए धन है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, धन मानते हैं। धन और ऋण का जब गुणा होता है तो क्या होता है, ऋण होता है। यह ऋण हो गया, और 9 और m का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 -9m हो जाएगा। फिर है y में 10 से गुणा और फिर गुणनफल में 7 जोड़ना। ठीक है, y में 10 से गुणा करें पहले हम लोग, तो y गुणते 10 और फिर क्या करना है, 7 जोड़ना है हम लोगों को। ठीक, यह क्या हो जाएगा, y गुणते 10 बराबर 10y धन 7 जोड़ दीजिए इसमें 7, 10y धन 7 हो जाएगा ये हम लोगों का। फिर है अगला, n में 2 से गुणा और फिर गुणनफल में से l घटाना। अब ये देखिए दोनों चर आ गया, यहाँ n है और फिर l है। पहले n में हम लोगों को 2 से गुणा करना है, कर दीजिए। l गुणते 2 n गुणते 2 ऋण l। ठीक है, कुछ भी हो, कोई घबराने की बात नहीं। आगे जब आप पढ़ेंगे l m n आएगा, 4 आएंगे व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। यदि वह पूछेगा तो उसके लिए, उसको हल करने के लिए और हमको कुछ देगा। क ख ग घ ऐसे करके भी आ सकता है, x y z करके आ सकता है, a b c d करके आ सकता है। जो भी देगा, यदि प्रश्न पूछेगा तो उसको हल करने के लिए कुछ न कुछ हमको साधन और सामान देगा, ताकि उसको मैं हल करूं। इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वह n और 2n में से l घटाया जाए, चाहे 2m में से कुछ भी घटाया जाए, उसके लिए हमको घबराने की बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस l। यहाँ हम लोगों को व्यंजकों के विषय में, चर व्यंजकों के विषय में पढ़ना है। चर व्यंजकों का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में हमको जानना है। फिर आगे की गणित हमको इसी पर आधारित मिलेगी और उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये कह रहे हैं, सरिता और अमीना ने व्यंजकों का एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने चर x और संख्या 3 ली। ठीक, उन दोनों ने क्या लिया, चर लिया x, चर लिया x और संख्या लिया 3। उन्होंने चर लिया x और संख्या क्या लिया 3। अब ठीक है,
ले तो लिया, अब क्या करने के लिए कह रहे हैं इसके विषय में हम लोग जाने। और निर्णय लिया, उन्होंने चर x और संख्या 3 ली और देखा कि ये कितने व्यंजक बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, x और 3 का लेकर के हम लोग कितने व्यंजक बना सकते हैं x और 3 के रूप में। इसमें प्रतिबंध यह है कि वे चारों संक्रियाओं में से केवल एक संक्रिया ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया है। और प्रत्येक व्यंजक में x अवश्य चाहिए, होना चाहिए। यह क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? ठीक है, सरिता और अमीना। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ सरिता और यहाँ लिख ले रहा हूँ अमीना। अब देखिए, यह चर है, ठीक है, लेकिन इसका भी कोई ना कोई मान निश्चित है, संख्या है। तो 4 संक्रियाएं ही होती हैं, गणित में 4 संक्रियाएं ही होती हैं और इन्हीं 4 संक्रियाओं पर पूरा गणित आधारित है। धन माने जोड़ना, घटाना ऋण, ऋण मतलब घटाना, भाग देना और गुणा करना, यही 4 संक्रियाएं हैं। तो अब देखा जाए, पहले सरिता को ले लीजिए। सरिता मान लीजिए इसको कह रही है x है और 3 है। मैं कह रहा हूँ कि x धन 3 इसने कर दिया। अब यहाँ हमको धन का प्रयोग इस तरह से अब नहीं करना है। फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि इसने, अमीना ने कहा तो ठीक है, तुम जब धन ले ली तो मैं ऋण ले रहा हूँ, x इंटू 3, अरे x माइनस 3 इसने लिख दिया। फिर सरिता ने कहा कि मैं x इंटू 3 करूँगी, मतलब क्या हो जाएगा, यह 3x हो जाएगा। तो अमीना ने कहा ठीक है तुम ले लो, मैं x में 3 का भाग दे दूंगी। यहाँ देखिए, धन हो गया, यह ऋण हो गया, यह गुणा हो गया और भाग हो गया। इसको आप और ऐसे तरीके से लिखिए, x भागा 3 बराबर x बटा 3। चूँकि मैंने x बटा 3 कर दिया, यहाँ देखिए भागा का प्रयोग हो गया। यह तो यहाँ पहले x आया। अब एक रूप और हो सकता है, 3 को पहले हम लोग लाएं। चलिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 3 धन x, एक ही चीज़ है, यह एक ही चीज़ है, ठीक। यहाँ पर क्या हो सकता है? 3 माइनस x, यह और यह बराबर नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। फिर यहाँ पर x गुणते 3 था, मैं कह रहा हूँ 3 गुणते x बराबर भी 3x होगा। ये और ये बराबर चीज़ है, लेकिन 3 भागा x बराबर क्या होगा? 3 बटा x। यह दूसरी चीज़ है और यह दूसरी चीज़ है। x बटा 3 और 3 बटा x में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक। उसका अर्थ कुछ और है और इसका अर्थ कुछ और है। जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि x बराबर 9 है। अब यहाँ देखिए, मैं अंतर केवल x बटा 3 और 3 बटा x का अंतर बतला रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए x बराबर 9 है, ठीक। x बराबर क्या है? 9 है। तो x बटा 3 का मतलब क्या होगा? 9 बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3। लेकिन
यहीं पर यह देखिए 3 आया हम लोगों का। 3/x का मतलब क्या होगा? 3/9 बराबर कितना आया? 1/3। ठीक, तो इसके विषय में भी हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह इसके विषय में आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर ये कह रहे हैं, अब इसके आगे वे y3 और 5 के संयोजनों की सहायता से व्यंजक बनाने का प्रयत्न करती हैं। प्रतिबंध यह है कि वे योग और व्यवकलन में से एक साथ गुणन और विभाजन में से एक संक्रिया चुन सकती हैं। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। जांच कीजिए कि क्या उनके उत्तर जो नीचे दिए गए हैं सही हैं। ठीक है, सब जो लिखा है कोई बात नहीं है। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 11.3 हल करेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।